देखिए जो भी कुछ हुआ है गलत है। ये शासन का और ये कानून का दुरुपयोग इसमें सीधा सीधा सामने नजर आता है। अगर वो महिला ने इस तरह से बात करी, महिला उत्पीड़न के हिसाब ने लगातार पीछे देखा होगा 498 जो थी हमारी दहेज के लिए, उसका लगातार तमाम बहुत जबरदस्त तरीके से दुरुपयोग होता था। सीधा कहीं भी अनबन हुई उठा के जी दहेज के लिए परेशान करा और पूरी फैमिली को अंदर करा दिया जाता था, चाहे उनका रोल हो या ना हो। नंदों को अंदर करा दिया जाता था, नंदोइयों को अंदर करा दिया जाता था। शासन प्रशासन ने उसकी सुनी नहीं, जिसके अगेंस्ट उसको आत्महत्या करनी पड़ी। दुखद है। कई सारे ऐसे केस हैं, कई सारे पुरुष जो हैं पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हालांकि उनकी संख्या, पुरुषों की संख्या इतनी नहीं है जितनी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। ये बात सही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ तो अत्याचार हो रहा है। बहुतों के साथ होता है जी। आजकल ये विक्टिम कार्ड खेलने का फैशन भी चल पड़ा है। ऐसा नहीं है ताली दोनों हाथों से बजती है। महिलाएं भी प्रताड़ित हैं तो पुरुष भी प्रताड़ित है। ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुषों के साथ एक तरफा व्यवहार होता है या पुरुष बिल्कुल प्रताड़ित ही नहीं होते। सैकड़ों केस ऐसे मौजूद हैं कि जिनमें पुरुषों के साथ उनकी जीना हराम कर दिया गया था। मेरे अपने घर परिवार में, मेरे अपने यारी दोस्ती में, रिश्तेदारियों में मैंने ऐसे केस देखे। मेरे बहुत जिगरे दोस्त अंबाला में रहते थे, उनके छोटे भाई की शादी हुई, लड़की थोड़ी सी ऐसी थी, गलत थी, अब वाले ने उठा के सीधा लिखवा दिया जी दहेज के लिए परेशान करते थे, और पुलिस वालों ने सीधा उठा के उनके पूरे परिवार को अंदर कर दिया। और जो मेरे दोस्त थे उनके जो परिवार में जो उनके पिताजी थे, वो उनको बकायदा लकवा मारा गया। उनका आधा शरीर काम नहीं करता, उनकी जबान काम नहीं करती थी, और उसके ऊपर आरोप लगा दिए कि ये भी मारते पीटते थे। जबान उनकी नहीं चलती, हाथ उनके नहीं चलते, वो लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए दूसरे के भरोसे थे। लेकिन पुलिस वालों ने और जज साहब ने बिना देखे उन्हें भी जेल में ठूस दिया। 6 महीने तक लगातार वो जेल में रहे। उसके बाद धीरे धीरे आपस में कंप्रोमाइज हुआ। लड़की वालों ने 7 लाख रुपए लिए। 7 लाख रुपए लेने के बाद जो है उनके परिवार को छोड़ा, लेकिन लड़के को फिर भी नहीं छोड़ा। लड़के को 2 साल बाद हाईकोर्ट से जमानत हुई और अब जाके वो केस खत्म हुआ है। सुभाष अतुल ने जो है उन्होंने जुडिशरी पर पे और पूरा कानून व्यवस्था पर उस पर भी क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा कि हमें मतलब जो है बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता था बार बार, और बिल्कुल है जी, जज ने मुझसे रिश्वत तक मांगी। ये बात कही उन्होंने। देखिए जी, इस बारे में तो मैं आप कुछ नहीं कह सकता कि जज ने रिश्वत मांगी या नहीं मांगी। इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वीडियो में कहा और अब उन्होंने कहा है, मैं इस बारे में इतना गहराई में नहीं जानता, लेकिन जो भी हुआ ये गलत हुआ है, दुखद हुआ है। इस तरह से कानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देखो जी, वो जो AI इंजीनियर था ना, जो बेंगलोर से जिसने आत्महत्या किया है ना, एक्चुअल में उसने जो सुसाइड नोट में जो भी तथ्य उठाए हैं, वो एक्चुअल में महिला उत्पीड़न के नाम पे उन्होंने जो तथ्य उठाए हैं ना, वो सच्चाई है। ये पुरुष प्रधान समाज है हमारे भारत का। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष उत्पीड़न नो डाउट मैक्सिमम होते हैं, महिला उत्पीड़न कम होते हैं, नो डाउट। लेकिन महिला उत्पीड़न भी होते हैं। पुरुष प्रधान समाज होते हुए महिला उत्पीड़न, अगर किसी महिला के साथ कोई इंसिडेंट होता है, अगर उसमें पुरुष एक इन्वॉल्व होता है ना, तो पूरे के पूरे परिवार को अंदर करवा दिया जाता है नाम लिखाकर। ये महिला जरूर करती है वो, और महिला उत्पीड़न के नाम पे सारे पूरे के पूरे खानदान को अंदर कर दिया जाता है, वो जेल चले जाते हैं। लेकिन ये गलत है। उस घटना को कैसे देखते हैं आप? जो उस घटना को तो हम ये सोचते हैं कि जो अगर शासन प्रशासन और जो महिला जज जो उसमें इन्वॉल्व थी, जो 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी उस केस को सेटल करने के लिए, अगर वो जज चाहती तो उस जज अपने न्यायालय के अंदर ही उस मामले को रफा दफा करवा सकती थी, चाहे कुछ ले दे के हो, चाहे कुछ वो करके। तो रही 5 लाख। आप एक बार बताओ, वो जज रिश्वत 5 लाख मांग रही थी, और जो उसकी जो वो क्या कहते हैं वाइफ थी, वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए मांग रही थी। आप एक बार बताओ, जो बंदा परिवार के साथ रह रहा है उसके ऊपर लायबिलिटी है, 15 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए साल का एनुअल टर्नओवर कमाता है, वो 2 करोड़ 3 करोड़ कहाँ से लाएगा? उसके लिए डकैती करेगा। उसके पास तो एक ही रास्ता रहेगा, आत्महत्या करने का। एक बार बताओ, 2 साल में 17 बार 120 बार बुलाया गया कानपुर, वहां से आपको बेंगलुरु से। कोई भी आदमी इतना हैरेस हो जाएगा कि वो तो सुसाइड करेगा ही, तो उसके पास और कोई चारा नहीं रह गया था। ठीक है जी, तो ये गलत है। समाज में एक मैसेज है कि कोई भी शर्मा जी, मतलब पिछले एक टाइम से काफी सोशल मीडिया पे वो कई इस तरीके की घटनाएं आई हैं कि मतलब इस तरीके के केस काफी ज्यादा हो रहे हैं। पुरुष जो है काफी ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, और शादीशुदा जो पुरुष है, आत्महत्याओं का आंकड़ा निकाला गया, उसमें शादीशुदा पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा थी आत्महत्या करने। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई ऐसा कानून या फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट को या फिर कानून व्यवस्था कुछ इस पे काम करना चाहिए? बिल्कुल जी, काउंसलर बिठाने चाहिए, लोगों में जन जागरूकता लानी चाहिए। इस मामले में आपस के मसले जो हैं बातचीत करके सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में होता क्या है कि जरा सा भी मनमुटाव हुआ और सीधा तो पुलिस थाने पहुंच जाते हैं लोग। तमाम केस जो है पारिवारिक अदालतों में भरे पड़े हैं, सेटलमेंट के भरे पड़े हैं और अपने संबंध विच्छेद के भरे पड़े हैं, तमाम तरीके के लोग पड़े हैं। ये थोड़ा सा बदलती जीवन शैली का भी हिस्सा हो चुके हैं। लोग अपने आप को ज़्यादा फ्री महसूस करने लगे, लड़कियां अपने आप को ज़्यादा महसूस फ्री करने लगी हैं।
लेकिन जो है पुरुष वो भी इस मानसिकता के शिकार हैं कि नहीं, महिला के हमसे ऊपर कैसे जा सकती है, महिला की तरक्की पुरुषों को बर्दाश्त नहीं होती। ये दोनों तरफ से ताली बजती है, इसमें मैं एक तरफ का किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकता कि इसमें सिर्फ पुरुष ही पुरुष दोषी है, महिलाएं ही महिलाएं दोषी हैं। तो इसमें समाज और न्यायालय का काम बहुत बढ़ जाता है कि जो दोनों तरफ को देखना चाहिए, अच्छी तरह उस चीज में खोजबीन करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसमें वास्तविक रूप से गलत कौन है, और जो गलत है उसे सजा मिलनी जरूरी है।